थोड़ी देर पहले मैंने और रवि जी ने दोनों ने बंटवारा 1947 का ट्रेलर देखा है। हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, क्या खास लगा, क्या उम्मीदें लग रही हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा है। रवि जी, मुझे जो सबसे अच्छा डायलॉग लगा वो ये कि मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। ये जो डायलॉग है इस ट्रेलर का, और माँ खुद एक मजहब होती है, माँ का मजहब नहीं होता, माँ खुद एक मजहब होती है। तो जिस तरीके से डायलॉग बोले गए, मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट वैल्यू तो लग ही रहा है कि इस फिल्म में होगी। साथ ही साथ जो आज की दुनिया में, आज के समाज में, आज के देश में जो मैसेज देने की जो जरूरत है, वो ये फिल्म वो मैसेज देती है। और कुल मिलाकर बहुत पॉजिटिव वे में ही मुझे इसका दिखाई दिया ट्रेलर। आपको क्या लगा इसको देखकर, क्या नोटिस किया आपने? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने कहा ना कि ये बहुत पॉजिटिव ट्रेलर है और ये बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं इस फिल्म में। आज का जो माहौल है, देश का माहौल, समाज का जो माहौल है, ऐसे समय में ये फिल्म मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये फिल्म जो है ना बहुत मिर्ची भी लगेगी। इसमें जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, मिर्ची लगेगी यार, ये क्या है मतलब। चाहे वो डायलॉग जैसे आपने कहा कि भाई मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है, या फिर जो दूसरा भी मैसेज है जिसमें, और सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम की कहानी है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दबी छुपी बात है। देश का बंटवारा हुआ है, जो शुरू में ही आ रहा है कि भाई मुसलमान हो मतलब मुसलमानों के लिए ये देश नहीं है, तुम तो जाओ उधर। क्लियर है मतलब कि आप क्योंकि मुस्लिम है आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, पाकिस्तान बन गया है और वो व्यक्ति उधर जा रहा है और वहां जा रहा है और उसको जो हवेली अलॉट हो रही है वो किसी हिंदू की, और वो हिंदू महिला वहां रह रही है, पूजा कर रही है, राम जी की मूर्ति है, पूजा पाठ चल रही। फिर वो एक डायलॉग ये भी आ रहा है, कह रही है तो सबको जो है वो अपने पूजा पाठ में शामिल कर रही है, वो प्रसाद बांट रही है, दिवाली मना रही है। ये जो चीजें हैं आज के समय में, जबकि मतलब आज भी जो है बहुत क्लियर कट बांटने की कोशिशें तो है, तो इसलिए ये टाइटल भी मुझे लगता है कि बहुत एप्ट है, बंटवारा। ये सारी परिस्थितियां जो है बांटने वाली, वो आज हमको दिखाई दे रही है, वो सारी बातें दिख रही। कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है 1947 का जो इतिहास है उसको बताते बताते जो है हमारे समय की भी बात करेगी। तो मुझे लगता है कि ये लोगों पर असर तो छोड़ेगी। और सनी देओल फुल एक्शन में दिख रहे हैं, मुझे लगता है बड़ी समझदारी से फिल्म बनाई है ये। सनी देओल का बेटा भी दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि मतलब उसमें जम रहा है वो। ऐसा नहीं लग रहा कि मिसफिट नहीं लग रहा है वो जिस रोल में है। एक और बात, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी चुटकी लेनी जरूरी है। बड़े लोगों को शिकायत रही कि आमिर शांत रहे छात्र आंदोलन में, सनी देओल शांत रहे छात्र आंदोलन में। तो मतलब ये फिल्म को देखकर लोगों की शिकायत दूर होगी कि आज का जो मौजूदा हालत है देश की, उसमें हमें एक ऐसा सिनेमा चाहिए। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें मीनिंगफुल सिनेमा चाहिए। भाई आप कहानियां लाते हैं, ऐसी भी तो लाइए जिससे देखकर भले 4 लोगों का मन बदले, कुछ तो मन बदले। क्योंकि जिस तरह से घृणा की राजनीति हो रही है हमारे देश में, उसके बीच में ये एक मोहब्बत का संदेश देती फिल्म मुझे लग रही है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आमिर और सनी के बारे में आपने जो कहा, जो बातें होती वो तो चलिए अपनी जगह पर है, उसको जो उनको बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, उनकी मर्जी, लेकिन लोगों को उम्मीद थी। लेकिन जैसे कि एक और बात कही जाती कि सबसे अच्छा तो ये रहे कि आपका काम बोले, सबसे अच्छी बात ये होती। मुझे लगता है कि ये जो फिल्म आ रही बहुत बहुत सही समय पर आ रही है। और अगर ये फिल्म एक वो मैसेज देती है जिसकी कि इस देश में अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इससे बड़ा मैसेज जो है आमिर खान की तरफ से, सनी देओल की तरफ से कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने अपने काम के थ्रू जो है वो सारी बात बोल दी और मैसेज जो है वो चला जाएगा। धुरंधर के बाद बंटवारा एक बड़ा एंगल है। धुरंधर जहां हमें पड़ोसी देश से नफरत को और बढ़ाती है, जिस पर कि आजकल की सो कॉल्ड देशभक्ति टिकी हुई है कि अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो चीन को 4 गाली दें और पाकिस्तान को 10 गाली दें, जिसमें होता कुछ भी नहीं है। आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को गाली दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ आ जाती है बंटवारा जैसी फिल्म। आपको लगता है खास तबका जो है वो इस पर भी कमेंट करेगा? क्योंकि आजकल हो ये गया है कि धुरंधर अगर आप देख रहे हैं तो देशभक्ति है, जिसमें नोटबंदी को कंफर्म कर देते हैं कि नोटबंदी से फायदा हुआ था देश को, या इस तरीके की तस्वीर पेश करते हैं। दूसरी तरफ सनी पाजी हैं, सनी पाजी और पाकिस्तान का कनेक्शन सब जानते हैं, गदर फिल्म से लेकर और उखाड़ने से लेकर और तमाम तरह का उनका जो एक पूरा लोगों के दिमाग में छवि रही है। तो क्या लगता है कि कंपैरिजन होगा? हालांकि हमने अभी फिल्म नहीं देखी, आपने भी फिल्म नहीं देखी, हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, तो लगता है कि कंपैरिजन होगा? देखिए, कंपैरिजन तो बहुत होगा और ये वाकई टेस्ट है। मैंने पहले भी ये बात कही है, सनी देओल चाहे लाख अच्छे लग रहे हैं इस फिल्म में, बिल्कुल वो एक्शन से भरपूर, मतलब जो है जिस एक्शन की उनसे उम्मीद की जाती है उस तरह के डायलॉग हैं, उस तरह के इमोशन एक्सप्रेशन वो सब दिख रहा है, सिचुएशन भी उसमें नजर आ रही है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है, उनके बहुत हार्डकोर फैन भी हैं।
अब हाँ। ये सारा कुछ फिल्म पर डिपेंड करेगा कि वो सनी को और इस सिनेमा को कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि सनी देओल की जो गदर वाली इमेज है वो एकदम एंटी पाकिस्तान है, जबरदस्त रूप से। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ एक तो वो मुस्लिम सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं, फिर वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाते हैं और वो पाकिस्तान में जाकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो इंसानियत की लड़ाई है। अब जो हार्डकोर फैंस हैं वो इसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, और देखिए दोनों साइड के लोगों को तकलीफ होगी, ये भी है, क्योंकि जैसी बात इंसानियत की आती है तो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इसकी बात ना हो, सिर्फ धर्म की बात हो, चाहे सिर्फ स्वार्थ की बात हो, उसमें कुछ ऐसा हो जिसमें कि वो अपनी रोटी सेक सकें। तो अगर उनको लगेगा कि ये जो हमारी रोटी सेकने का काम है उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है इस फिल्म से, तो उनको तकलीफ होगी। मुझे लगता है इस पर रिएक्शंस आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेलर को देखकर ये लग रहा है, और क्योंकि जिस तरह की कहानी है, क्योंकि इस पर दुनिया के तमाम देशों में नाटक हुए हैं बहुत सक्सेसफुली, जिन लाहौर नहीं देखा, जिन लाहौर नहीं देखा, असगर वजाद साहब का जो, हाँ, जिसने लाहौर नहीं देखा, तो असगर वजाद साहब का लिखा हुआ ये नाटक है। इस नाटक को बहुत प्यार मिला है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत एक्सक्लूसिव चीज है इसके अंदर, लोगों की देखी भाली है, मैसेज भी क्लियर है, ट्रेलर से भी आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहानी है। अगर ये फिल्म चलती है, सक्सेसफुल होती है, इसका मतलब है कि लोग इस भाईचारे में, इस एक अलग तरह के मानव इंसानियत के संदेश में उनका भरोसा है, वो धर्म से ऊपर उठकर सोच रहे हैं या सोचना चाहते हैं। क्या राजनीति उनको ऐसा करने से रोकती है, ये सवाल भी आएगा। बहुत सारी बातें होंगी मुझे लगता है इस फिल्म के आने पर। देखिए बहुत सारी बातें अभी हो रही हैं। देखिए अगर हम सीजेपी वाले मामले को देखें, क्योंकि देश में इस समय सबसे हॉट मुद्दा यही है, और सीजेपी वाले आंदोलन का एक बहुत क्लियर कट मैसेज ये कि हमारी जो नई पौध है वो घृणा की राजनीति को सपोर्ट नहीं करती, वो जातिवाद और धर्म पर आधारित राजनीति को सपोर्ट नहीं करती, और उसके बीच में अगर एक ऐसी फिल्म आती है जिसका हमें बहुत पॉजिटिव संदेश लग रहा है, वो सिर्फ एक नफरत के आधार पर खड़ी की हुई सिनेमा नहीं होगा, ऐसा हमें लग रहा है, उसको देखकर, ट्रेलर को देख के लग रहा है, तो निश्चित तौर पर ये उससे जेल करेगा जो आज की हमारी नई पीढ़ी सोचती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसे जॉनर में फिर से जा रहे हैं जिसका कम से कम हमारे जैसी जो सेक्युलर सोच के लोग हैं, जो चाहते हैं सर्वधर्म समभाव हो, शांति हो, हम आगे डेवलपमेंट की बात करें, थोड़ी प्रोग्रेसिव हम थिंकिंग अपनी रखें, उससे अगर मैच करता हुआ सिनेमा होता है। और देखिए हो सकता है कि इससे बॉलीवुड के जो गरीबी के दिन चल रहे हैं, जो बॉलीवुड को लगातार गालियां पड़ रही हैं कि आप कंटेंट नहीं ला पा रहे हैं, वो हो सकता है वापस आ जाए। देखिए क्योंकि मुझे लगता है कि अमन चैन कौन नहीं चाहता, अमन चैन शांति कौन नहीं चाहता, और अगर वो हमें मिल रहा है और उसमें हमारा सिनेमा सपोर्ट कर रहा है तो सब लोग आकर खड़े होंगे। मुझे इसका जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो मेरे कानों में एक बहुत पुराना दूरदर्शन का गाना चल रहा था जो दूरदर्शन के जमाने में आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो क्या हम अब एक बार फिर से उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आज कल देखिए रात में हमने आपके साथ लाइव किया, हमने गोदी मीडिया की बातें की, हमने कहा कि टीवी न्यूज किस तरह से भ्रष्ट हो गया, और उस वक्त भी रात को जब मैं सोने गया तो मैं सोच रहा था सोने से पहले कि यार एक वक्त था जब टीवी पर मिले सुर मेरा तुम्हारा चलता था। मैं कल रात से असल में इस बारे में सोच रहा हूँ, तो इसलिए फिर यहाँ जब ट्रेलर देखा तो भी मेरे दिमाग में बात आ गई कि हम क्या उस तरफ नहीं जा सकते जो एक पूरा का पूरा अमन चैन भाईचारगी का एक होता था। बीच में अमन की आशा के नाम से भी प्रोग्राम्स चले, काफी कुछ हुआ, लेकिन इसको देखकर बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आई है, मुझे तो पर्सनली बहुत आई है। 14 अगस्त को पिक्चर रिलीज हो रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आमिर खान को और सनी देओल को और उसकी पूरी टीम को, अगर आप इतनी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सनी पाजी का जो जादू अभी तक चल रहा है, मतलब गदर 2 के बाद से तो ज्यादा ही और फिर से चलना शुरू हो गया है, तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। हमारे जो दर्शक हैं वो भी लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनके कमेंट भी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पिक्चर जो है बड़ा अपील करेगी लोग। देखिए करनी चाहिए, मुझे लगता है जिस तरह से क्योंकि आपने छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया, उसको लेकर जिस तरह के सेंटिमेंट्स हमने पूरे सोशल मीडिया में देखे हैं और उसी से हम आजकल नब्ज भी पढ़ते हैं कि किस तरह से लोग सोच रहे हैं, तो एक ये बहुत पॉजिटिव साइन इस फिल्म में दिख रहा है। और इस फिल्म के चलने से एक और चीज होगी, मुझे ऐसा लगता है अगर ये फिल्म चलती है, इसको अच्छी सक्सेस मिलती है, तो बॉलीवुड में जो प्रोड्यूसर्स हैं, भले ही हम उस पर ये बात कर चुके हैं कि कितना दबाव है कितना नहीं है, वो सारी चीजें भी दिख रही, कहीं ना कहीं उनको एक हिम्मत मिलेगी कि यार हमको ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी देखा है जो किसी खास तरह के एजेंडे को लेकर बनता रहा है, पिछले 3, 4, 5 सालों में बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं उसमें। लेकिन अगर ऐसी फिल्म आती, क्योंकि आप देखिए कुछ ही महीने पहले जून में आई थिंक आई थी मैं वापस आऊंगा,
बहुत खराब शुरुआत के बाद भी वो फिल्म एक हिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर, लोगों ने चला दिया उस फिल्म को, भाई लोगों की वजह से चली, लोगों वर्ड ऑफ माउथ से चली। उसके बाद अगर एक और ऐसी फिल्म चलती है तो ये बॉलीवुड को बड़ा हिम्मत मिलेगी इससे, क्या चलिए अब हम इस तरह का सिनेमा बनाते हैं, वो जो दूसरे तरह का कंटेंट हम बना रहे हैं, या जो भटकाव दिखता है कि हमें क्या बनाना चाहिए। लोगों को ऐसी फिल्म चाहिए जो दिलों को जोड़े, न कि ऐसी फिल्म चाहिए जो कि समाज को तोड़े। एक बात तो बहुत साफ है और उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, किसी भी तरफ का आदमी इनकार नहीं कर सकता कि हम ऐसी फिल्म नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिक्र पाकिस्तान का हो रहा है तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, बीबीसी और डॉयचे वेले, दो जगह मैंने ये रिपोर्ट देखी है। ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान का जो जेनजी है वो भारत के जेनजी से बड़ा प्रभावित है। तो क्या ये नई जनरेशन जो है, देखिए एक और साहब आए थे, माफ कीजिएगा मैं बहुत सारे विचारों को मिक्स कर रहा हूं, एक और साहब आए थे, विवेक शुक्ला, सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिल्ली के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप अपने पड़ोसी के हिसाब से जाने जाते हैं, आपका पड़ोसी कौन है। अगर भारत का पड़ोसी स्वीडन होता तो भारत कहां होता। तो कुल मिलाकर अगर हमारे पड़ोसी देशों से संबंध और ताल्लुकात अच्छे हों, हमारे बीच में एक ऐसा सामंजस्य हो, क्योंकि अभी तक क्या है, हमारी तरफ दुश्मन की तरह देखते हैं, हर तरफ हम दुश्मनी, क्योंकि ये जो बॉर्डर्स हैं, ये अगर हमें ये बताएं कि आपसी एक दूसरे के धर्म का आदर, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति जो एक आदर भाव होना चाहिए, वो अगर हम उस तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि जैसा मैं बता रहा था कि बीबीसी में और डॉयचे वेले में मैंने ये रिपोर्ट देखी कि पाकिस्तान का जेनजी जो है भारत के जेनजी से प्रभावित है कि वो अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के सामने कैसे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करता है। तो क्या अब आने वाला टाइम हम और ऐसा कंटेंट देखेंगे? क्योंकि एक तरफ तो रियलिटी में ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ सिनेमा भी ऐसा आ रहा है, और इस सब के बीच क्या फिर धुरंधर 3 का हम कुछ और हश्र होता हुआ देखेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए धुरंधर 3 जो भी आने वाली, वो तो वही है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री रहेगी, जो धुरंधर 1 और 2 जो दोनों बनी है, किस तरह से बनी, उसकी मेकिंग क्या रही, क्या इंडियन ऑडियंस जो है वो ऐसे सिनेमा के लिए तैयार है, क्या वो एक फिल्म की मेकिंग देखने के लिए, उस फिल्म की सक्सेस देखने के लिए, या उस सिनेमा की थॉट प्रोसेस देखने के लिए, शूटिंग के लिए वो राजी है कि वो सब बड़े पर्दे पे भी देखे। तो कह तो रहे कि भाई साल के अंत तक आएगी, देखेंगे। लेकिन अगर देखिए सनी देओल की और राजकुमार संतोषी जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बड़ा जबरदस्त है। घायल, घातक, दामिनी, तीनों फिल्में बड़ी जबरदस्त है, और लंबे समय बाद दोनों, एक लंबा गैप आया बीच में, उसके बाद ये अब लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी कई बार बहुत वर्क करती है, और यहाँ ऐसा लगता है कि दोनों जो है इस फिल्म में आई थिंक सनी देओल का भी आप देख लीजिए कि मतलब जिस तरह से अब उनके पास जो भी समय है, मतलब एक बतौर हीरो के रूप में, तो अब वो रोमांटिक फिल्म और वैसी तो चीजें करने से रहे, उनको बहुत स्ट्रांग स्क्रिप्ट, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर चाहिए। संतोषी जब भी बनाते हैं वो एक मजबूत कंटेंट के साथ सिनेमा लेके आते हैं। 12-13 साल से वो इस फिल्म को बनाना चाह रहे थे। सोचिए, जिस फिल्म को लेकर एक डायरेक्टर सपना देख रहा है कि मुझे, वो एक ही सब्जेक्ट के पीछे लगा। हालांकि बीच में उन्होंने एक गांधी गोडसे को लेकर एक फिल्म बनाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है उनकी थॉट प्रोसेस के पीछे कि वो जिद कैसी है कि मुझे इसी सब्जेक्ट पर बनाना है। और आमिर खान उनको सपोर्ट करने के लिए मिल गए। हालांकि फिल्म का बजट वगैरह वो अभी आया नहीं है, आएगा, लेकिन उससे कोई देखिए हमें बहुत कोई खास मतलब नहीं होता है। मगर ये महंगी फिल्म तो जरूर है, क्योंकि पूरी तरह से ये पीरियड सिनेमा है। तो अगर स्टार और मतलब बॉक्स ऑफिस के भी लिहाज से देखें तो आमिर खान का नाम जुड़ा है, सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी है, उसको दर्शकों ने हमेशा जो है बहुत प्यार दिया। और एक बार फिर जब वो इतने लंबे समय बाद आएंगे और कंटेंट जो है यहाँ बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के अंदर जो है कुछ ऐसी बात जरूर होगी जो दर्शकों को अपनी तरफ खींचेगी। देखिए यहाँ पे एक और बात हमें करनी बहुत जरूरी आती है, हमें प्रीति जिंटा भी इसमें दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति जिंटा को देखकर मुझे वीर ज़ारा याद आ रही थी। ठीक है। एक और बात यहाँ कहना चाहूंगा कि आमिर खान इसके प्रोड्यूसर हैं। आमिर खान भी बड़े गरीबी के दिन देख रहे हैं। गरीबी मतलब कि लगातार उनको प्रोफेशनल सक्सेस नहीं मिल रही है, और बहुत एक अरसा लाल सिंह चड्ढा से सिलसिला शुरू हुआ था, 5-7 साल हो गए उनको ये सब झेलते हुए। तो अब आमिर खान बतौर प्रोड्यूसर, फिर शायद ये भी कहा जाएगा कि क्या गौरी स्प्रैट उनके लिए लकी साबित हुई कि उनके आते ही जीवन में बाहर आ गई, पिक्चर हिट हो गई, तमाम बातें होंगी। ये वो सारी बातें हैं जो होंगी, जिन पर जिक्र होगा। तो देखिए, आई होप कि कुछ दिखाई दे। शबाना आजमी भी इस फिल्म में है, और उनका 50 साल से ज्यादा का कैरियर है। सनी देओल भी ऑलमोस्ट 35-40 साल। पहली फिल्म है जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं,
और एक तरीके से माँ बेटे जैसा रोल है। और शबाना आजमी जी उनका जो जब ट्रेलर लॉन्च था उसमें वो बोल भी रही थी कि संयोग देखिए उनकी जो आखिरी फिल्म आई थी वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें उनकी जोड़ी धर्म जी के साथ बनी। और अब अगली फिल्म जब आ रही तो उसमें सनी देओल भी है और करण देओल भी है। तो एक परिवार मतलब जिसमें सिनेमा की आप कह लीजिए परंपरा है, तो वो ये एक मतलब सिर्फ ये रोचक बातें हैं, लेकिन फिर भी ये कई सारी चीजें जो है ना दर्शकों को ये बातें भी आकर्षित करती हैं। तो सनी के साथ भी दिखेंगे। हाँ, मदर फिगर जी। शबाना जी का आपने जिक्र किया तो मुझे सीजेपी में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आया। वो पहुंची दिल्ली बड़ा भावुक होकर, बैठी थी बच्चों के साथ में। तो मुझे लगता है कि शबाना आजमी भी उस तरह का कंटेंट देखिए शबाना आजमी आज जिस स्तर पर है, ऐसा तो नहीं है कि वो कंटेंट को सुने बिना साइन करेंगी कि राजकुमार संतोषी आमिर खान है, वो ऐसी नहीं है। वो कंटेंट देखेंगी और उनका अप्रूव किया हुआ कंटेंट है, विच मींस देयर इज समथिंग। जो बात हम नसीर साहब के बारे में कह सकते हैं, जो चीज हमने मैं वापस आऊंगा में देखी, वहां पर भी एक पड़ोसी मुल्क के लिए कोई नफरत वाली बात नहीं थी और यहाँ भी कोई पड़ोसी मुल्क के लिए नफरत वाली बात नहीं। अल्टीमेटली यही होता है कि अगर हम अपने पड़ोसी से नफरत करना अपनी अगली पीढ़ी को भी यही सिखाते आए कि तुम्हारी पिछली 2 पीढ़ियां तुम्हारे पड़ोसी से नफरत करती थी, तुम भी नफरत करो, तो ये नफरत कहां तक आगे लेकर जाएगी? इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव करना है तो आपको कुछ ऐसा सोचना होगा। बहुत साल पहले मैंने महेश भट्ट साहब से बात की थी, तो उन्होंने भी ये कहा था उस वक्त कि मैं अपने आखिरी दम तक जो है इस बात के लिए फिक्रमंद रहूंगा कि हम अपने पड़ोसी मुल्क से रिश्ते सुधारें, और वो बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं देखिए कितना सारा पैसा, कितनी सारी हमारी रिसोर्सेस खर्च होती हैं सिर्फ इस वजह से कि हम बंदूकें ताने रहते हैं एक दूसरे की तरफ। गलती क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन गलती ये है कि सामने वाले की बंदूकें तनी है तो हमें भी ताननी है, और इन बंदूकों को तानने में जो खर्चा होता है, आप सोचिए हमारा हार्ड एंड मनी, टैक्स मनी जाता है इस सब चीजों में। अगर वक्त आगे चलकर कुछ ऐसा हो जहां पे चीजें ना हो, कौन नहीं चाहता, मतलब कौन चाहता है कि बॉर्डर्स पर टेंशन हो? ये बहुत अच्छी चीज होगी अगर ऐसा होता है। फिल्म का जो एक इमोशनल एस्पेक्ट है ना, क्योंकि जैसे शबाना, अगर आप इस नाटक को पढ़ें या मंच पर देखें तो उसका मतलब सिनेमा में चलिए सनी देओल है और कहानी में उनका एक खास तरीके से प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंस होगा, लेकिन अगर आप नाटक को देखें तो वो बूढ़ी औरत जो उस जगह से हिलने को राजी नहीं है कि भाई मैं तो यहीं रहूंगी और यहीं मरूंगी, वही आखिरकार मतलब आखिर तक जो है वो मतलब कहना चाहिए केंद्र में है वो। अब इस फिल्म में कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन शबाना जी जैसी एक्ट्रेस हैं तो वो निश्चित रूप से अपनी प्रेजेंस जो है बहुत ही मजबूती से दिखाएंगी। और साथ ही क्योंकि भले ही वो हिंदू मुस्लिम का मामला है, भारत पाकिस्तान का मामला है, और ये जो सिकंदर मिर्जा वहां गया है वो और उसकी फैमिली, आखिरकार उसको वो माँ की उम्र की उसको एक मदरली फिगर, क्योंकि जो डायलॉग भी आपने बताए हैं जो इसमें शुरू में रहेंगे। और सनी देओल ने कल जब पोस्ट किया तो कहा कि ये फिल्म जो है मैंने अपनी मदर को और बाकी भी जो मदर्स हैं उनको डेडिकेट की है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल मामला बनता हुआ भी नजर आ रहा है। ये फिल्म जो है मुझे लगता है अगर दर्शक पसंद करेंगे तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी रहेंगे जिनको कि इस फिल्म से तकलीफ होगी। हाँ, जिनकी नफरत की दुकान नहीं चलेगी उन्हें काफी तकलीफ होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का कंटेंट और बनना चाहिए। कहीं ना कहीं हम देखिए, मुझे याद है कि मतलब जब हमारे टीनेज में हम फिल्म देखने क्यों जाते थे? हम जाते थे लव स्टोरीज देखने, प्यार, रोमांस, जहां पे खुशनुमा एहसास। हमने वो फिल्में देखी, हम आपके यहाँ कौन हो या दिल तो पागल है हो, कुछ कुछ होता है हो, या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, ये शायद मैंने प्यार किया हो, आशिकी हो। ये क्यों क्यों पसंद की गई फिल्में? क्यों? सिर्फ इनमें क्योंकि प्यार मोहब्बत की बात थी। प्यार मोहब्बत ठीक है, 2 इंसानों के बीच और 2 धर्मों के बीच, 2 जातियों के बीच, 2 मुल्कों के बीच भी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर मतलब एक प्यार की ही फीलिंग है ना जो हमको हमारे चेहरे पे भी मुस्कान लाती है। आप कब तक भौएं तान कर रह सकते हैं? मुस्कुराएंगे आप तो चेहरे की मसल्स में दर्द नहीं होगा, लेकिन भौएं तानेंगे तो थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा। मुझे लगता है कि इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। और ये जो हम दिन में आकर ट्रेलर का रिव्यू कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे हमारे और आपके दोनों चैनल के जो दर्शक हैं वो भी काफी खुश हैं, क्योंकि मैं लगातार उनके कमेंट्स देख रहा हूं। आपके चैनल के दर्शकों के भी आ रहे हैं जिनको हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, मेरे चैनल पर भी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हमने अच्छी पहल और कोशिश की है कि हम एक साथ लाइव हो जाते हैं और एक ही मुद्दे पर एक साथ दोनों के चैनल पर लाइव होता है। तो ऐसी चीजें मुझे लगता है कि हर तरफ, कहते हैं ना, हर तरफ इस तरह की कोशिश होनी चाहिए कि मिलजुल कर हम क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया हमें कोलैब करने के लिए कहता है, तो ये हमारा एक कोलैब है, और ऐसा कोलैब और भी होना चाहिए अलग अलग स्तर पर, ताकि अल्टीमेटली देखिए, हालांकि मैं सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं, लेकिन क्योंकि थॉट्स आ रहे हैं तो मैं रोक नहीं सकता अपने आप को।
अल्टीमेटली हमने देखा ना कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तब हमारे देश ने तरक्की की, जब हम दूसरे देशों से जुड़े, जब हमने सीमाएं अपनी खोली, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो जितना बाहें फैलाएंगे हमारा भी विस्तार उतना होगा, जितना हम सिकुड़ेंगे उतना ही हम और खत्म होते चले जाएंगे। बिल्कुल, दर्शक है ना भाई, जब मेरे चैनल पे आते हैं तो चाहते हैं कि उज्जवल जी कहाँ है, उज्जवल जी से भी बात हो, उज्जवल जी की भी बात सुनी। तो ये अच्छी बात है कि हम दोनों अगर एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं तो दोनों के दर्शकों के लिए जो है वो अच्छा है, और हमें भी बहुत मजा आता है जब हम बात करते हैं। तो कोई ऐसा प्लान या स्क्रिप्ट तो कुछ होता नहीं है, एक इंटरेक्शन में कुछ कई बार मैंने देखा कि बहुत बेहतर बातें और बहुत बेहतर थॉट्स निकल के आते हैं, और दर्शक खुद इस बात को कहते भी हैं। मैं तो अपने मोटिवेशनल वीडियो बना रहा था, आपका फोन आया कि बटवारा का ट्रेलर आ गया है, फिर मैंने जल्दी से देखा, फिर मैंने कहा चलो अभी ये सुविधा हो गई कि हम एक साथ लाइव जा सकते हैं, तो चलो बात कर लेंगे। मुझे नहीं पता था मैं क्या बात करूंगा, सिर्फ मैंने ट्रेलर देखा था, लेकिन बाकी के थॉट्स, बंटवारा के बाद मुझे धुरंधर से कंपैरिजन, आमिर खान का करियर, उनकी शादी, सनी पाजी की इमेज, फिर तमाम चीजें, सीजेपी क्योंकि शबाना जी दिख गई, तो तमाम चीजें आती गई और हम उसके बारे में बात करते चले गए। तो बड़ा ही सरल, सहज और नेचुरल होता है, वो बहुत ही नेचुरल वे में निकल जाता है। मुझे लगता है कि अगर मैं अकेले बात करने बैठता तो शायद इतनी बातें नहीं हो पाती, दो लोग बैठते हैं हम और आप, तो फिर उसमें एक बात से बात निकलती है। सोचिए हम पिछले करीब 23 मिनट कुछ सेकंड से बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी हम सिर्फ 5 मिनट बात की है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें और भी होनी चाहिए, और दर्शकों ने भी काफी इसको एंजॉय किया होगा, क्योंकि एक तरफ वो जो अपने एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, हम उनको स्क्रीन पर शेयर करते जा रहे हैं, दूसरा हम अपनी बात भी करते जा रहे हैं। तो ये एक कहते हैं ना म्यूचुअल पार्टिसिपेशन है, दर्शकों की तरफ से भी और हमारे जैसे क्रिएटर की तरफ से। देखिए, आपने धुरंधर की याद दिलाई, तो मैं कहना चाहूंगा भाई, धुरंधर जो पहली फिल्म थी उसको आए हुए साल भर भी नहीं हुआ है, तो 2 फिल्में बैक टू बैक 2 पार्ट में इतनी बड़ी हिट हुई। और ऐसे में अगर एक तरफ जो छोटी सी फिल्म थी मैं वापस आऊंगा, वो एकदम अलग जोन की फिल्म थी, और उसी तरह का मैसेज लेकर अगर ये भी फिल्म आ रही है, और अगर ये भी बड़ी फिल्म साबित होती है, और जैसे कि लग रहा है कि हो सकती, क्योंकि इसके पहले दोनों टीजर भी जो है वो दर्शकों ने बड़े पसंद किए थे, और ट्रेलर की भी बस दिख रही है। अभी तो जावेद अख्तर साहब के गाने हैं, वो भी आएंगे, ए आर रहमान का संगीत है। तो बड़ा एक अजीब सा, मतलब बॉलीवुड हो या बाकी भी लोग जो है उनको आश्चर्य होगा कि ये हिंदी सिनेमा का या बॉलीवुड का दर्शक कैसा है। 2 एकदम विपरीत ध्रुवों पे जो सिनेमा बन रहा है, ये दोनों को बड़े मजे से देख रहा है और एंजॉय कर रहा है। ये भी सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है चलिए अब चलिए देखते हैं। बंटवारा जैसी फिल्म आ रही है तो हम कम से कम प्यार मोहब्बत की बातें तो कर रहे हैं। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल जरूरी है, और रहेगी 14 अगस्त के दिन रिलीज हो रही है ये फिल्म, तो बहुत दूर नहीं है अब तो। प्रमोशन के दौरान 2-2.5 हफ्ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।